हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपका प्यार सच्चा या फिर झूठा, या आपका प्यार रियल में प्यार या फिर अट्रैक्शन ओनली। ठीक है, तो आज हम कार्ड्स के जरिए देखेंगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके लिए भी हम लोग एनर्जीज निकालेंगे। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि सच में आपका ये जो प्यार है ये अट्रैक्शन है या फिर सच में आपके पार्टनर आपको ट्रू लव करते हैं। तो ठीक है, गेट रेडी। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा 3 बार 7 बार उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं आप, है ना, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी वाइज आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं आज लव ऑरेकल से कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो पता लग जाएगा कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं या फिर अट्रैक्शन है। ओनली एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, हमको इसको लेना पड़ेगा। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, देखिए आपके पार्टनर चाहे आपसे दूर हैं, पास हैं, आपको डिच किया, आपको धोखा दिया, कुछ भी किया है, वट एवर कंडीशन है ना, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, जब वो अपने आप को आपकी साइड पे रख के देख रहे हैं कि अगर आपने आपके साथ में भी ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही करते। ठीक है, तो ये स्टोरी निकल कर आई गाइस। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके पार्टनर को। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पार्टनर रिग्रेट में है, यानी कि पछतावे की एनर्जी में है। तो देखिए, अगर पछतावे की एनर्जी है तो डेफिनेटली ट्रू लव ही, अट्रैक्शन नहीं है। अगर समझ में शुरू में नहीं आया और अब रिग्रेट एनर्जी हो रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। देखिए इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, जब चीजें हार्ड होने लगती है ना, और जब इनकी इमेज पे आने लगती है या फिर सिचुएशन बैलेंस कर पाने में ये सक्षम नहीं हो पाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, वहां से भाग निकलते हैं, है ना। तो वो ही एनर्जी है और यही एनर्जी आपको भी दी होगी, है ना। आप, यही पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया होगा कि जब सिचुएशन आपके लिए स्टैंड लेना हो, आपके लिए बात करनी हो, आपके लिए आपके फेवर में कुछ बोलना हो, है ना, तो सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हुई होगी और इन्होंने छोड़ दिया होगा, मतलब सिचुएशन को छोड़ दिया होगा, आपको छोड़ दिया होगा, सिचुएशन को नहीं, सिचुएशन से दूर होने के लिए दूर हो गए होंगे और आपको छोड़ दिया होगा। तो डेफिनेटली अटैचमेंट था आपसे, सब कुछ था, और अब रिग्रेट भी कर रहे हैं ना, पछतावे की एनर्जी में है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट द पैशन। देखिए इंटेंस, जो इंटेंस कनेक्शन आपके साथ में जो फील हुआ ना इस पर्सन को, वो किसी के साथ में नहीं हुआ। तो अट्रैक्शन नहीं था, आप में अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री रही भी होगी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और अगर अभी लेस कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट में है, तो भी आप जैसी केमिस्ट्री इस पर्सन को कहीं पर भी फील नहीं हुई। तो ट्रू लव है, डेफिनेटली है, ट्रू लव है, लेकिन ये पर्सन में स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, दिस इज योर एनर्जी गाइस। ठीक है, आपके पार्टनर को चेज कर करके आप परेशान हो गए होंगे। ठीक है, आपने ही गिविंग एनर्जी दी होगी हमेशा, और ओवर गिविंग एनर्जी हो जाने पे सामने वाला पर्सन क्या होता है, आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। वही सिचुएशन आपके साथ में हुई है, चेजर एनर्जी में आप रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन रिसीवर रहे हमेशा। तो यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ना, ज्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। अब ये पर्सन का हमारा जो टॉपिक था कि क्या ट्रू लव था, देखिए ट्रू लव था, आपके लिए अफेक्शन भी है, प्यार भी है, था नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी आई है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो ये चीज को दर्शाता है, लेकिन अटैचमेंट ही होना सब कुछ नहीं होता गाइस। आपके लिए इस पर्सन का स्टैंड ना लेना, ये सबसे बड़ी बात मुझे नजर आ रही है। अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है इनको। ठीक है, अब हो रहा है कि इनको समझ में आ रहा है कि जो भी आपने किया वो सही किया। अगर मे भी हो सकता है कि इनकी सिचुएशन देखें, आपने मूव ऑन कर लिया हो, है ना, आपने ब्लॉक कर दिया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं अब मुझे इस पर्सन से नहीं आगे रिलेशनशिप बढ़ाना है। तो ये सिचुएशन क्यों हुई, तो अब ये पर्सन, अगर दूरियां बनी है ना, तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि हाँ आपने जो भी किया सही किया। ठीक है, आप हमेशा चेजिंग एनर्जी में रहे और इस पर्सन को जो इस रिलेशनशिप में देना चाहिए था उसका इन्होंने 1% भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी निकालते हैं, उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि दिस इज द ट्रू लव और अट्रैक्शन ओनली। बिटर स्वीट की एनर्जी आई है गाइस, यानी कि डेफिनेटली ऑन ऑफ की स्थिति रहती होगी आपके पार्टनर की आपकी तरफ। ठीक है, परसेप्शन, देखिए मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग, अब इनका परसेप्शन भी आया है, यानी कि अब इनकी राय चेंज हो रही है।
तो पहले में भी कुछ गलतियां हुई इस रिलेशनशिप में, इनके साथ में, आपके साथ में। अब ये क्या चाहते हैं, अब कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब इनको लग रहा है कि आपके साथ में इनका कोई सोल कनेक्शन डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सिचुएशन, अब ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की। शुरू में ये रिलेशनशिप आपको भी ऐसे लगा होगा, खट्टा मीठा, ऑन ऑफ की स्थिति रहती होगी। तो डेफिनेटली देखिए, ये जो रिलेशनशिप है आपका, प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ स्टैंड लेने वाली बात आ जाती है, वहां पे ये पर्सन अपने आप को दूर कर लेते हैं, यानी कि बच के निकल लेते हैं ऐसे कोई पर्सन। तो ट्रू लव या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मैं नहीं बोलूंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अट्रैक्शन ही होता है कोई भी रिलेशनशिप। ऐसा तो नहीं कि आप उसके दिल में झांक के देख लेते फर्स्ट ही मीटिंग में, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पहले तो अट्रैक्शन ही होता है, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, आप केमिस्ट्री मैच होती है, फिर होता है सब कुछ, है ना। तो ये सब चीजें हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन जहाँ स्टैंड लेने वाली बात आई, वहां पर आपके पार्टनर पतली गली से निकल लिए, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। तो लव है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है, आपके लिए फीलिंग भी है, आप हर्ट हुए, आप को मतलब क्या क्या फेस करना पड़ा, है ना। सब सब चीजें अब समझ में आ रही है, लेकिन टाइम पर नहीं समझ में आई। तो वही एनर्जी अब चेंज हो रहे हैं, आइसोलेशन की स्थिति, जब अकेले बैठते हैं और अकेला ही रहना अब ये पर्सन पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी विक्टिम मेंटेलिटी भी निकल के आई है, जो कि ये बताती है कि कभी कभी इनको लगता है कि इनके साथ में गलत हो गया, है ना, आपने, आपकी ही गलती थी, आप ने ही सब कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, क्रिएट हुई, ठीक है। अगर ये मोस्टली उन लोगों से रीडिंग मैच करेगी जो कि अभी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप समझ में आ रहा है गाइज, लेकिन फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन जहाँ स्टैंड लेने की बात आई वहीं पर ट्रू लव फेल हो जाता है। तो अट्रैक्शन नहीं मैं बोलूंगी, फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, लेकिन आपके लिए कुछ करने की स्ट्रेंथ पर्सन में ना तो पहले थी ना अब है ना। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो अब आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। अगर आप मूव ऑन करने का सोच चुके हैं तो डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऑन ऑफ की स्थिति रहती होगी कई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, तो एक उम्मीद फिर जाग जाती होगी, फिर आप इनसे डिटैच होते होंगे, फिर इनका कोई मूवमेंट, छोटा सा मैसेज, कॉल आ गया तो आप फिर से वापस से भैया गिविंग एनर्जी में। तो आपको ही देखना है गाइस, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी वैल्यू समझिए और अपनी वर्थ समझिए। जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, वहां से हट जाना ही बेहतर होगा, ठीक है। दिस इज माई एडवाइस, एंड आपकी लाइफ है गाइज, आपको क्या करना है। और वैसे भी जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जी है गाइज। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग एंड एनी काइंड ऑफ हीलिंग। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।